दोस्तों वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। अगर आप एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है या फिर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और आपके बॉस ने आपसे ये कहा है कि भाई हमारे पास एक्सेल में एक लिस्ट है जिसमें कंपनीज की आईडीज लिखी है जो हजारों की तादाद में है। अब आपके बॉस ने आपसे ये कहा है कि भाई इन सभी आईडीज के नेम को हमको फोल्डर क्रिएट करके दो किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर। अब आपको वहां पर 1000 फोल्डर क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है। तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एक इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूँ डिटेल्स में। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में आपको बताया है, अगर आपके पास में कुछ इस तरह का डेटा है, आपके बॉस ने आपसे ये कहा है भाई जिसमें जितने भी आईडीज नेम लिखे हैं उन सभी का हमको फोल्डर क्रिएट करना है किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ फोल्डर क्रिएट किस तरह से होता है। राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे जहां पर आपको फोल्डर क्रिएट करना है, राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू का, उस पर क्लिक करना है और ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको फोल्डर का, वहां पर क्लिक कर देना है। क्लियर? तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये तो था माउस के थ्रू। आपको शॉर्टकट कीज के थ्रू करना है तो फोल्डर को क्रिएट करने की जो शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल+C+N होती है। ठीक, आप कीबोर्ड से कंट्रोल+C+N बटन प्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये था नॉर्मल तरीका। अगर आपके पास में एक्सेल के अंदर ऑलरेडी लिस्ट है और यहाँ पर जो आईडीज नेम है उन सभी का हमको फोल्डर क्रिएट करना है किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, तो किस तरह से करेंगे? हमें इन सभी आईडीज के नेम के आगे एमडी को ऐड कराना है। एमडी स्टैंड फॉर होता है मेक डायरेक्टरी, यानी कि हमको डायरेक्टरी ही बनानी है, यानी कि डायरेक्टरी ही फोल्डर को बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर हम पहले टाइप कर लेते हैं एमडी। क्लियर? और स्पेस देंगे और फर्स्ट आईडी का नेम यहाँ पर हम टाइप कर देंगे AIMS01। इज दैट क्लियर? नीचे आकर के अगर आप एक्सेल का 2013 से ऊपर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक फीचर होता है फ्लैश फिल। ठीक, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर आप एक्सेल का 2013 से नीचे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप 2013 से ऊपर का वर्जन अगर यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैश फिल का आप हेल्प ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एमडी लिखना है और एक आईडी नेम के आगे यहाँ पर एमडी ऐड करा देना। नीचे आकर क्लिक करेंगे और फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल+E बटन जैसे प्रेस करेंगे तो सभी आईडी नेम के आगे यहाँ पर एमडी लग करके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये था फ्लैश फिल अगर आप बड़ा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप छोटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का 2007, 10 वगैरह, तो आपको करना क्या है, वहाँ पर एक फंक्शन लगा लेना। आपको इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, डबल कोड यहाँ पर टाइप करेंगे एमडी स्पेस अगेन डबल कोड एम्परसेंड यहाँ पर लगाएंगे और जिस वैल्यू का आगे आप यहाँ पर ऐड कराना चाहते हैं एमडी को उसको कर लेंगे सिलेक्ट, यानी कि आईडीज नेम को, और एंटर की का यूज़ करेंगे। उसका आगे यहाँ पर एमडी लग करके आ जाएगा। सभी के लिए सेम प्रोसेस करना है तो इसको पकड़ के यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, सभी का आगे यहाँ पर लग जाएगा। इतना करने के बाद वैल्यू को कर लेंगे सिलेक्ट, किसी भी एक कॉलम को। अगर आप फ्लैश फिल के माध्यम से आपने लगाया तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से लगा आपको इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ कॉलम को सिलेक्ट, कंट्रोल+C बटन प्रेस करूंगा, अपना वर्ड पैड ओपन कर लेंगे और वहां पर आकर के इन सभी को पेस्ट करा देंगे कंट्रोल+V। फाइल टैब पे आपको जाना है, सेव एज पे आपको जाना है और यहाँ पर फाइल का कुछ भी नाम डाल देंगे, जैसे कि मैंने नाम डाला FOLDER फोल्डर .bat लगाना है बाद में। याद रहे यहाँ पर फाइल का नेम डालने के बाद में .bat लगाना इट इज़ कंपलसरी। ठीक है? और उसके बाद में जिस भी लोकेशन में आपको ये सेव कराना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लोकल डिस्क E के अंदर में सेव कराना चाहता हूँ इस फाइल को, डेटा टैब के अंदर, सॉरी डेटा फोल्डर के अंदर, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेव पर क्लिक करूंगा। बस आपको इतना काम करना है। नोटपैड की फाइल को करेंगे क्लोज, MS एक्सेल को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर आकर देखेंगे अपनी लोकल डिस्क E के अंदर डेटा 2 के अंदर मैंने वो फाइल सेव की थी, इसको डबल क्लिक करके देख लेते हैं, फोल्डर नाम से थी और मैं फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये कमांड शुरू हो जाएगी डोज के अंदर, वो वाव, यहाँ पर यू कैन सी सभी का फोल्डर यहाँ पर बन के आ चुका है एकदम प्रॉपर तरीके से। यानी कि एक्सेल के अंदर जो हमारे पास लिस्ट थी आईडीज नेम की, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो सभी का फोल्डर बना करके उसने दिखा दिया है। एक ट्रिक तो दोस्तों ये थी, अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हो तो कर सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल ऑप्शन भी नहीं है और आपको फंक्शन भी याद नहीं कि हम क्या करें, तो आप वहां पर चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से रिमूव करने का हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोड के माध्यम से किस तरह से इन सभी फोल्डर को हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चैट जीपीटी बजा करके हमको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। चलते अपने चैट जीपीटी की ओर। तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर chatOpinion.com नाम से एक वेबसाइट होती है जो चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने अगर आप
फर्स्ट पहली बार चैट जीपीटी पर आ रहे हैं तो उसमें लॉगिन कर लेना अपनी ईमेल आईडी डाल करके। जैसे ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखाता है मैसेज चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी को ये बताना है कि आप इससे क्या काम कराना चाहते हैं। तो हमें चाहते हैं कि हमारे एक्सेल के अंदर जो लिस्ट बनी हुई है आईडीज नेम की, उन सभी का हमको पर्टिकुलर फोल्डर बनाने हैं अलग अलग तरीके से। तो वो किस तरह से बनेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बना करके दिखा। तो कोड यहाँ पर हम वीबीए कोड इससे लेने वाले हैं कि ऐसा कोड बना करके हम एक्सेल के अंदर जाकर के कॉपी पेस्ट करेंगे और वहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख दिया चैट जीपीटी के लिए। मैंने इसमें लिखा है मेरे पास एक्सेल शीट 1 में कुछ कंपनीज आईडी की लिस्ट है जो A2 से लेकर के A301 में मौजूद है। अब मैं सभी कंपनी के नेम के लिए अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे वीबीए कोड लिख कर दो। ये कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर एरो की पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसको कमांड बताएगा। ये हमें यहाँ पर प्रेस करके देता है कोड। या वाओ, तो चैट जीपीटी ना हमारे लिए यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से कोड लिख करके दे दिया है। तो अब हम इस कोड का यूज करके फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। आपको करना क्या है, कोड को कर लेंगे कॉपी और यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे। एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर आना है और कीबोर्ड से Alt प्लस F11 की यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं इस कोड को कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और उसके बाद आपको करना है क्या है, शीट पर क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर के उस कोड को डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो फोल्डर पाथ लिखा है ना, इसकी जगह पर उस फोल्डर की लोकेशन डाल देनी है जहाँ पर आप इन सभी फोल्डर को, यानी कि जो फोल्डर हमारे आईडीज नेम लिखे हैं हजारों की तादाद में, उन फोल्डर को हम अलग अलग बनाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो उस फोल्डर की लोकेशन आप कॉपी कर लेंगे। जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर एक्सेल को भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे लोकल डिस्क ई के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है कंपनीज फोल्डर नेम, इसको मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर मैं फोल्डर को बनाना चाहता हूँ सभी अलग अलग तरीके से। तो मैं इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। आप इस एरो की पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर ऑप्शन आता है ना यहाँ पर, ये लोकेशन, इसको कर लेंगे सिलेक्ट। कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। फिर अगेन इतना करने के बाद अपनी एक्सेल के अंदर वहाँ पर अगेन आना है। यहाँ पर आने के बाद और इसको इस फाइल लोकेशन की जगह यहाँ पर इसको करेंगे रिमूव। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर याद रहे कि लास्ट में स्लैश का होना कंपलसरी है और इनवर्टेड कोमे का होना कंपलसरी है। तो मैं ऐसे इसको पहले हटा देता हूँ और यहाँ पर आकर के स्टार्टिंग में ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक, ये आपको थोड़ा ध्यान दे लेना है। अगर नहीं आओ समझ पीछे को स्किप करो वीडियो को और दोबारा देखो। ठीक है, यहाँ पर फोल्डर की लोकेशन डालनी होती है, यानी किस फोल्डर के अंदर ये आप फोल्डर बनाना चाहते हो, यानी कि A2 से लेकर के A301 तक जो भी हमारा डेटा लिखा है उन सभी का फोल्डर बन जाए किसके अंदर, इस फाइल लोकेशन के अंदर। बस आपको इतना कर देना है। क्लियर? इतना करने के बाद आपको इस कोड को रन करना है। रन करने के लिए एक शॉर्टकट होती है F5, या फिर आप प्रेस कर सकते हो, ऊपर क्लिक कर सकते हो, ये आइकन दिख रहा है रन सब्जेक्ट। रन कराने के लिए जो यूज फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी F5। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर क्रिएट सक्सेसफुली। वाह, उसने मैसेज दे दिया यहाँ पर आपके फोल्डर हो चुके हैं सक्सेसफुली क्रिएट। ओके बटन पर क्लिक करो, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अपनी लोकेशन पर जाकर के देखेंगे यहाँ पर वाव कंप्लीट। जैसे कि मैंने किसके अंदर ये सेव कराया था फोल्डर कंपनीज नेम फोल्डर के अंदर मैंने ये फोल्डर बनाने की कोशिश की थी कोड के माध्यम से। अब चेक कर लेते हैं कि वो फोल्डर बने हैं या नहीं बने। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी प्रॉपर तरीके से फोल्डर क्रिएट होकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है जब आप एक्सेल का कोई छोटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं मिलता, फ्लैश फिल का ऑप्शन भी नहीं है और आपको ये भी नहीं मालूम कि वहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे हम। तो आप चैट जीपीटी पर जाओ, वहाँ पर जाकर सिर्फ चैट जीपीटी को बता देने कहाँ से कहाँ तक आपके पास रेंज है और कहाँ पर ये फोल्डर आप सेव करना चाहते हो। उसके लिए वीबीए कोड वो बना करके देगा। सिंपल वहाँ पर जाकर के उस कोड को कॉपी कर लेना है और एक्सेल में आकर के पेस्ट कर देना है। आखिरी और लास्ट स्टेप दोस्तों हमारी ये है फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास एक्सेल में लिस्ट भी नहीं है और आप कोड के थ्रू फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो, वो किस तरह से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ वीबीए, अगेन Alt प्लस F11 की का यूज़ करूँगा तो वीबीए की विंडो ओपन होगी। मैं इन सभी कोड को यहाँ से कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ। क्लियर? शीट पर क्लिक करूंगा, वो अगेन ऊपर इंसर्ट टैब पर जाऊंगा और यहाँ से मॉड्यूल पर क्लिक करूंगा। मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कोड टाइप कर देना है।
आपको यहाँ पर ये कोड टाइप कर देना है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि MKDIR और ई ड्राइव के अंदर फोल्डर 1 के नाम से, ठीक है। MK मतलब होता मेक डायरेक्टरी ये बना दे, ई ड्राइव के अंदर फोल्डर 1 के नाम से, मेक डायरेक्टरी बना दे ई ड्राइव के अंदर फोल्डर 2 के नाम से। यानी कि डायरेक्टरी ई के अंदर, सॉरी ड्राइव ई के अंदर हमको 4 फोल्डर क्रिएट करने हैं। पहले फोल्डर का नाम होना चाहिए फोल्डर 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज करा और लोकल डिस्क ई के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये जो हमारा होता है, ठीक है। मैं सबसे पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं इसको पूरे को ही क्लोज कर लेता हूँ। मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ यहाँ से, दिस पीसी को ओपन करने के बाद लोकल डिस्क ई जो होता है ये, ठीक, इसको मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर यहाँ पर मैं 4 फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, जिनका नाम है फोल्डर नंबर 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? तो इसकी लोकेशन ही हमने वहाँ पर दी है, ठीक है। फोल्डर की लोकेशन देने के लिए यहाँ पर यही ऑप्शन अप्लाई कराना पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा सा विंडो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये विंडो इसकी जूम आउट कर ली है, ताकि मैं देख सकूँ पीछे हमारी क्या हलचल मचने वाली है। मतलब दोबारा मैं समझा रहा हूँ, सब्जेक्ट मैंने फोल्डर का नाम यानी कि मैक्रो का नाम मैंने यहाँ पर इसको दिया, मेक डायरेक्टरी बनाए ई ड्राइव के अंदर फोल्डर 1 के नाम से, फिर दूसरा बनाए ई ड्राइव के अंदर फोल्डर 2 के नाम से, फिर तीसरा बनाए ई ड्राइव के अंदर ही फोल्डर 3 फिर 4 के नाम से। इज दैट क्लियर? अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो, यानी कि एक एक फोल्डर को बनाना चाहते हो, अगर आप F5 बटन प्रेस करेंगे या फिर रन कमांड पर जैसे क्लिक करेंगे, सब फोल्डर एक साथ यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर बन जाएंगे। क्लियर? या फिर आप देखना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये क्रिएट होंगे, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट कीज होती है स्टेप इनटू, मतलब इसको बोलते हैं VBA के अंदर, या इसकी शॉर्टकट कीज होती है F8 बटन प्रेस करेंगे तब भी ये रन करेगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी ये रन करेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो इसने इसको सही बताया। फिर अगेन जैसे क्लिक करता हूँ, तो अगेन जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर पीछे देखना फोल्डर क्रिएट होता है कि नहीं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाओ यू कैन सी, आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये मैंने पहली कमांड यहाँ पर दी थी, इसको कोड देता है मेक डायरेक्टरी ई ड्राइव के अंदर फोल्डर 1 के नाम से वो बनाते, और जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर वो फैला फोल्डर बन चुका है ई ड्राइव के अंदर ही। इज दैट क्लियर? और अगेन जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ F8 यानी कि स्टेप इनटू पे, अगेन देखो दूसरा फोल्डर हमारा क्रिएट होता है, वाओ पीछा हुआ। यहाँ पर अगेन क्लिक करता हूँ, ये अगेन तीसरा फोल्डर 1 2 3 यहाँ 3 हो चुके हैं। और अगेन जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा लास्ट फोल्डर क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर अगेन F8 या फिर स्टेप इनटू पर क्लिक करना है। यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे चारों फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको VBA कोड लिखने का शौक है, तो आप पर्टिकुलर एक एक करके इस तरह से फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। दैट क्लियर? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतने, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।